हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। पिछली क्लास में हमने सीखा था सम स्पेशल केसेस टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के स्पेशल केसेस है ना, जिसमें स्ट्रक्चर के बिना कुछ होगा नहीं, थोड़े से लॉजिक के बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4, H3IO5 और H5IO6। इन सब में I का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो HiO4, ठीक है बेटा, I का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। बोलो, सिखाया था। हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हम कहेंगे 1। I जिसको फाइंड करना है उसको क्या मान लूँ, X, और ऑक्सीजन -2 होता है। स्पेशल केसेस में आपको सारे बता चुकी हूँ, तो बाकी तो ऑक्सीजन -2 है, तो -2 × 4 = 0। तो हम कहेंगे यहाँ x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, HiO4 इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। तो हम कहेंगे ओके भाई, यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रही है। अब इसमें आ जाओ H3IO5, तो हम कहेंगे ठीक है H3IO5, इसमें I का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। फाइन, तो हम कहेंगे देखो, एक हाइड्रोजन 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो हम 3 ले लेते हैं। I को फाइंड करना है तो I ऑक्सीजन है, सॉरी I X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन 5 है तो -2 × 5 = तो ओवरऑल तो पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है ना, तो = 0। तो भाई 3 - 10 = 0, तो x की वैल्यू अगेन, तो हम कहेंगे x तो +7 है। ठीक है, नाउ H5IO6 में I का फाइंड करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखो H5IO6 में I का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। एक हाइड्रोजन 1 है, 5 हाइड्रोजन है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। I तो आपका x है और ऑक्सीजन 6 है, तो -2 × 6 = 0। तो इस बार 12 में से 5 लेस कर दो तो फिर 7 हो गया। तो हम कहेंगे इन तीनों में ही I का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो हम कहेंगे इन तीनों में I का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। बोलो क्लियर है, तो हम कहेंगे हाँ, सबके सब में I का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 -2, H2O4 -2 एंड H2O6 -2। ठीक है, तो 3 अलग अलग स्पीशीज है। पहला है SO3 -2, हम इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। सल्फर को X मान लो, ऑक्सीजन तो -2, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, = -2। तो बेटा X की वैल्यू तो 4 आ गई, हम कहेंगे X = 4 है यहाँ पे। ठीक है, सल्फाइड है ये, X = 4। इधर आ जाओ H2O4 -2। ठीक है, H2O4 -2, इसमें भी आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो हम कहेंगे 2 सल्फर है तो 2x ले लो, ऑक्सीजन -2 × 4 = -2, तो 2x = 2, तो हम कहेंगे 6, x = 2, तो भाई ये तो 3 आ रहा है। ठीक है ना, 2x - 8 = -2, तो 2x = 6 और x = 3, जबकि यहाँ क्या था, x = 4 था। ठीक है, H2O6 -2 यहाँ फाइंड कर लेते हैं। H2O6 -2, 2 सल्फर है तो 2x है ना, ऑक्सीजन -2, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x 12 आ रहा है और x = 6 आ रहा है। तो यहाँ एक सल्फर के 6 बॉन्ड बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में एक सल्फर के 3 बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ तो हम कहेंगे 4 बॉन्ड बनेंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ +4 है, मतलब इसको 4 का लॉस हो रहा है, तो 4 का लॉस तो तभी पॉसिबल है जब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, डबल बॉन्ड हो O- एंड O-। तो हम कहेंगे हाँ, देख लो 2 ये ले गया, एक बार ये वाला इधर से ले जाएगा, एक इधर से ले जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 का लॉस है, स्ट्रक्चर डिजाइन करो, तो हम कहेंगे देखो 2 सल्फर है, ऑक्सीजन 4 है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बाकी के 2 ऑक्सीजन -2 है ना, मतलब O-1 है, और दूसरा भी क्या है, O-1 है। इस तरह से
H2O4 -2। तो देखो ये सल्फर को कितना लॉस हो रहा है, तो हम कहेंगे ये तो सल्फर सल्फर भाई है, भाई भाई यहाँ से तो लॉस होगा नहीं, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो -2, ये एक और ले जाएगा तो -1, तो बाहर का -3, इसलिए सल्फर का +3। सेम चीज़ उधर भी हो जाएगी। क्लियर है ना। सिमिलरली आप उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके कुछ पॉइंट्स है, उसको पढ़े। तो देखो, पहला, अगर एक एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, सॉरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लाइक अगर मैं तुम्हें कह दूं KMnO4, ठीक है, तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं कहूँगी देखो K का +1 होता है, Mn का X हो गया, ऑक्सीजन का -2, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो भाई X की वैल्यू 7, तो Mn जो है +7, यानी Mn +7 में Mn जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैं हाँ ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। तो भाई अब आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना, तो मैंने 1 बॉटल दे दिया, 2 बॉटल ब्लड दे दिया, है ना, 3 दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता, मना कर दिया सामने से कि नहीं, तो अब मैं डोनर नहीं हूँ, यानी अब मेरा खुद का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कभी भी रिडक्टेंट नहीं बन सकता हूँ। समझे, रिडक्टेंट दूसरे का रिडक्शन करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही बात है, अब आपने हाईएस्ट सबके सब तो खो दिए, तो अब आपका ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे तो ये कभी भी, सो इट कैन नेवर बी, अब ये कभी भी रिडक्टेंट नहीं हो सकता। तो कभी आप फंस जाते हो ना कि भाई ये ऑक्सीडेंट है कि रिडक्टेंट है, तो तुम कहोगे रिडक्टेंट तो मत सोचो, ये रिडक्टेंट तो नहीं हो सकता, है ना, अब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद कहेगा जो खोया है वो वापस दे दो, है ना, इट इज ऑलवेज ऑक्सीडेंट। हमेशा क्या होगा, तो हम कहेंगे हमेशा ये ऑक्सीडेंट ही होगा। तो समझे, KMnO4 हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम कहेंगे हाँ 7 इलेक्ट्रॉन खो दिए, अब 7 पाना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली तो हम कहेंगे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो भाई इसमें भी तो क्रोमियम क्या है, तो हम कहेंगे क्रोमियम +6 है, और क्रोमियम +6 मतलब तो भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब तो जब सब कुछ खो दिया तो क्या कर सकते हैं, तो अब हम ऑक्सीडेंट तो सॉरी रिडक्टेंट तो नहीं बन सकते, खुद का ऑक्सीडेशन कभी नहीं कर सकते, तो रिडक्टेंट कभी नहीं बनेंगे, ऑक्सीडेंट तो बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, तो हम कहेंगे हाँ बढ़िया बनेंगे, क्या तकलीफ है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर एक एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो भी लोवेस्ट मतलब इससे नीचे तो वो नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे अच्छा इससे नीचे मतलब मान लो HCl की बात कर लूँ, है ना, तो HCl में क्लोरीन क्या है, तो मैं कहूँगी -1 है, इससे नीचे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं, -1। तो इसका मतलब कि अब -1 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था, अब इससे नीचे ही नहीं जा सकता, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे हाँ, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दिस एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस एलिमेंट, तो हम कहेंगे नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। मतलब अब तो हम कहेंगे अब ये रिडक्शन तो नहीं कर सकता खुद का, तो खुद का रिडक्शन नहीं करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, तो हम कहेंगे नहीं करेगा, तो ये कभी भी ऑक्सीडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेंट कब बनते हो, जब दूसरे का ऑक्सीडेशन
खुद का रिडक्शन, यानी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे गिरानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे नहीं हम बहुत नीचे गिर चुके हैं, इससे नीचे नहीं गिरेंगे। तो इससे नीचे नहीं गिरोगे मतलब इससे तुम्हारा, इसके बाद तुम रिडक्शन नहीं कर सकते हो, खुद का रिडक्शन नहीं कर सकते हो। तो खुद का रिडक्शन नहीं करोगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करोगे, है ना। सो इट कैन नेवर बी ऑक्सीडेंट, ये कभी भी ऑक्सीडेंट तो नहीं बनेगा, पक्का है। आई बात समझ में। तो Cl माइनस है या फिर HCl है तो ये कभी भी ऑक्सीडेंट नहीं बनेंगे। तो कुछ तो बनेंगे, तो हम कहेंगे हाँ ये रिडक्टेंट बनेंगे। इट इज ऑलवेज रिडक्टेंट, ये हमेशा रिडक्टेंट जरूर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कब ऑक्सीडेंट बनेंगे, कब रिडक्टेंट। तो हम कहेंगे ठीक है हाईएस्ट है तो खुद का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, मतलब सामने वाले को रिड्यूस नहीं करोगे तो रिडक्टेंट नहीं बनूंगा। और लोएस्ट है तो खुद का रिडक्शन तो नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडेंट तो कभी नहीं बनूंगा, तो रिडक्टेंट तो बन ही जाऊंगा। तो हम कहेंगे हाँ। अब मान लो इंटरमीडिएट है, ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, तो हम कहेंगे मिडल फ्लोर में है तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मजे आ गए, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1 हो गया, नाइट्रोजन X हो गया, ऑक्सीजन -2 × 2, तो भाई यहाँ नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन का हाईएस्ट +5 और नाइट्रोजन का लोवेस्ट -3। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन गिरेगा ना तो -3 और उठेगा ना तो +5, तो तुम कहाँ हो, तो हम कहेंगे हम तो इंटरमीडिएट में, है ना। तो ये क्या कर सकता है, +5 में भी जा सकता है, -3 में भी जा सकता है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका तो रिडक्शन भी हो सकता है, इसका तो मजे कुछ भी कर सकता है। H3BO3 में फॉस्फोरस, तो भाई यहाँ पे भी सेम चीज़ है, फॉस्फोरस जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉस्फोरस गिरेगा तो फॉस्फाइड बनाएगा, है ना। फॉस्फोरस गिरेगा तो -3 और उठेगा तो +5। तो हम कहेंगे ओहो आप भी क्या हो, हम भी इंटरमीडिएट में। SO2, तो बेटा सल्फर X मान लो, ऑक्सीजन -2 × 2, तो X बराबर 4, तो सल्फर गिरेगा तो -2 और उठेगा तो +6, तो ये यहाँ पे क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये तो इंटरमीडिएट में है। बढ़िया, SO2 के मजे आ जाए, है ना। तो हम कहेंगे तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे O2 -2 ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीजन गिरेगा तो -2 और नहीं गिरेगा तो न्यूट्रल 0, उठ जाएगा मतलब तो 0। तो हम कहेंगे कि वो तो -1 है, गिरेगा तो -2, उठेगा तो -2 से 0, -2 से 0 आने में भी 2 का फायदा होता है ना, उठेगा वो। तो अगर एक एलिमेंट इफेक्टिव मतलब सेंट्रल है ना, HNO2 में सेंट्रल कौन है, नाइट्रोजन, H3PO3 में इफेक्टिव फॉस्फोरस, तो अगर इफेक्टिव एलिमेंट जो है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन तो हम कहेंगे देन मजे, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। समझे मेरी बात, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका रिडक्शन भी हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। बढ़िया, क्या टेंशन, फिर दोनों ही पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो भी एप्लीकेशन ही थी। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन मेडिकल में 3 से 4 बार आ चुका है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। समझे मेरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तुमसे पूछे कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, तो हाईएस्ट वाला तो एसिडिक है और लोवेस्ट वाला बेसिक है, बीच वाला तो एम्फोटेरिक के भी चांसेस होते हैं। तो हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के क्या है, इनवर्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इसके बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्स है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें दे दिया एग्जांपल HClO4 है ना, पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, एक सीध में लिख देते हैं। चलो वापस सुनो, नाम खुद लिखना है ना। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो बेटा HClO4 में क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ क्लोरीन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +3 और यहाँ +1। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन चारों में सबसे तगड़ा एसिड HClO4 है। इवन तुमने आज तक जितने भी एसिड पढ़े हैं उनमें सबसे अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 की ही है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और बेसिक स्ट्रेंथ है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम कहेंगे चलो ये भी फ़ायदा है अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स। तो देखो पहली Ag+Cl- और बना क्या AgCl। तो बेटा AgCl में तो वापस Ag+ है और Cl- है, तो Ag+1 थे और +1 ही हो, Cl- थे और -1 ही हो, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम कहेंगे फिर ये तो कोई रिडॉक्स नहीं है, तो मैं तो इसी को पढ़ूंगी और कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो Na2H2O3 + I2 और आंसर है Na2S4O6 + 2NaI। तो I2 कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा पहले I2 था, अब NaI में क्या है, I- है, समझे। तो मैं कहूँगी पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब ये -1 हुआ है। पहले 0 था अब -1 है, गिरा। अप मतलब ऑक्सीडेशन, डाउन मतलब रिडक्शन, तो मैं कहूँगी यहाँ तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो बेटा I2 का रिडक्शन हुआ है, तो मेरा खुद का रिडक्शन, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सामने वाले का तो लॉस हुआ होगा, है ना। मतलब जिसका सेल्फ रिडक्शन है वो ऑक्सीडेंट होता है। मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब सामने वाले का लॉस होगा। तो इसका तो रिडक्शन हुआ है ना, इसका तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसका लॉस हुआ होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किया तो इसने है ना। तो यहाँ पे ये है क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है खुद का रिडक्शन होता है। तो आंसर बी। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 FeCN6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो देखो एक पोटेशियम 1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, FeX 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो X की वैल्यू आएगी बच्चे +2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, पिक द ग्रुप विच डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो न्यूट्रल ऑक्साइड 4 ही है, इसको याद कर लो। क्या बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड 4 ही है। एक जिंगल भी बना के दिया था, शॉर्ट्स भी बनाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, वो पढ़ लिया करो, है ना। कोनो
CO NO कोनो ना ही N2O और वाटर, ठीक है, ना ही N2O और वाटर, अमोनिया मत कर देना, ऑक्साइड है, बस ये न्यूट्रल है। तो पहले में NO आ गया तो हम कहेंगे इसमें तो न्यूट्रल है, दूसरे में N2O आ गया तो वो भी नहीं है, चौथे में CO आ गया तो ये भी नहीं है, तो अब एक ही आंसर बचता है ऑप्शन सी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा। तो भाई अगर मैं वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कॉस्टिक सोडा, ये तो सॉलिड है, पानी मिलाना पड़ेगा, इससे कराऊं तो ये कह रहा है PH3 और NaH2PO2 बनता है, ठीक है भाई, एक तो PH3 बनता है, एक NaH2PO2 बनता है, ठीक है। चलो तो क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखो पहले फॉस्फोरस न्यूट्रल था, बिल्कुल था, अब इससे PH3 बना तो PX मान लो, हाइड्रोजन 1 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई X -3 हुआ, तो 0 से -3 क्या हुआ, डाउन हुआ, अप मतलब ऑक्सीडेशन, डाउन मतलब रिडक्शन, तो मैं कहूँगी यहाँ तो रिडक्शन हुआ भाई, 0 से -3 क्या हुआ, तो हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। लेकिन NaH2PO2 में भी तो P है, तो हम कहेंगे यहाँ चेक कर लेते हैं, तो Na1 2 हाइड्रोजन 1 × 2, P को X मान लो, ऑक्सीजन -2 × 2, तो भाई यहाँ X बराबर +1, ठीक है। तो 0 से +1 तो हम कहेंगे तो अप हुआ, तो अप मतलब ऑक्सीडेशन, डाउन मतलब रिडक्शन, तो भाई दोनों ही हो गया, तो बोथ लिख दो, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने सीखा एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो नीट और जेई में आ चुके हैं, जो थियोरी पढ़ाई थी ना उसमें जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी तक तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और पढ़ते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, एक अच्छा कमेंट जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।